कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफले हेतु माँ देवी कन्या मृत्यु। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें बिना मन की चिंता करे अपना कर्म करना चाहिए। जब तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो तुम्हें लाभ हानि दुख दर्द किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी सतपुरा हाउस को जो आए और हमें बताया कि श्री कृष्ण के श्लोकों के महत्व से हम कर्म से हमें कर्म से क्या शिक्षा मिलती है। मैं समय और आज मैं यहाँ कृष्ण के गीता ज्ञान को दिखाने आया हूँ। मैं आज में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को आपके सामने मैं समय अन्न तुम्हारे सारे आमों के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल महाराज नंद। अपेक्षा बिना पूज्यतया प्रामाणिकत्र कार्य कर्मोत्तम। तो देखा आपने किस तरह फल बेचने वाली स्त्री ने बिना किसी स्वार्थ के सारे फल मुझे दे दिए। इसी तरह हमें भी अपना जीवन बिना फल की उम्मीद किए कर्म करते रहना चाहिए। यदि मैं ये देखूं कि पुत्र तो मैं हूं पर आपका श्रेय अर्जुन को मिल रहा है तो मेरी आंखों में प्रतिवाद करना तो आएगा ही। तुमने कहा था कि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते, तुम्हें मेरा पुत्र विधाता ने बनाया, परंतु तुम सबको अपना शिष्य मैंने स्वयं बनाया। ये गुरुकुल है, मेरे घर का आंगन नहीं। आंगन पर तुमसे अधिक अधिकार किसी का नहीं, परंतु गुरुकुल में उसका अधिकार अधिक होगा जो सबसे अच्छा शिष्य हो। अर्जुन तो वो नर है अश्वत्थामा जिसके कारण हमें नारायण के दर्शन। परीक्षा लिए बिना ही गुरु ने यह निर्णय कैसे ले लिया कि अर्जुन ही उत्तम शिष्य है? ठीक है, तुम्हारे संतोष के लिए परीक्षा ले ली। राजकुमारों, इस वृक्ष पर एक पक्षी रूपी यंत्र है जो तुम सबका लक्ष्य है। युधिष्ठिर। जी गुरुदेव। लक्ष्य सब क्या देख रहे हो? आकाश, पृथ्वी। नहीं, दुर्योधन। जी गुरुदेव। इस वृक्ष पर एक पक्षी है। जी गुरुदेव। लक्ष्य साहब। जो आगे क्या दिखाई दे रहा है? पत्तियों में छुपा हुआ एक पक्षी गुरुदेव। ठीक है। बाण चलाओ? नहीं। जी गुरुदेव। अश्वत्थामा। जी गुरुदेव। लक्ष्य साहब। जो आज्ञा गुरुदेव।
क्या दिखाई दे रहा है? आपके चरण, वृक्ष और पत्तियों में छिपा हुआ यंत्र। ठीक है, जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। अर्जुन, जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो केवल पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है गुरुदेव। और अब मुझे केवल उसकी एक आंख ही दिखाई दे रही है गुरुदेव। ठीक है बस। धनुर्धर को उसके लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। आपका ये शिष्य क्षमा चाहता है गुरुदेव। तुम तो मेरा जीवन प्रकाश है पुत्र, परंतु ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या मनुष्य के गुणों को दीमक की भांति चाट जाती है। द्रोण के उत्तराधिकारी तुम, परंतु द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर शिष्य ये कुंती पुत्र अर्जुन है। योगी संकपि योगतमा एकम वक्ष च योगमा यज्ञ इच्छामि तदत् ब्रह्मा। अपने लक्ष्य को कभी ना अपना ध्यान उन पर केंद्रित करो। जब आपका ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित हो जाएगा तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। रुको, कौन हो और कहां जा रहे हो? जाने के क्षेत्र तक पहुंचने से पूर्व कितने सैनिकों को बताना होगा। कृष्ण मेरा मित्र है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और मेरे सैनिकों ने अब तुम कैसे वहीं पहुंच रहे हो? हम राजकुल के अंगरक्षक हैं और तुम श्री कृष्ण के मित्र। मुझे तो नहीं लग रहा। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं कृष्ण का सका हूँ। आप वहां क्यों ले रहे हैं? उसके घोड़े पर विश्वास होगा आपको। स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण के बोलने पर आप तो बुला लो उसको। तुम्हारे लिए द्वारकाधीश को यहाँ पे बुलाओ, कदापि नहीं। यदि तुम कृष्ण को नहीं बुलाओगे तो मैं स्वयं कृष्ण को बुलाऊंगा। कृष्ण, मित्र, कृष्ण, रुक जाओ सैनिक। संदेशा कृष्ण दौड़े आए, मेरे से सखा तो हृदय से लगाए, मेरे से सखा तो हृदय से लगाए। से प्रभु के प्रयास डाले, अश्रु से सखा के चरणों में आए, अश्रु से सखा के रुक्मिणी सोचे प्रभु ने किसको हृदय की रत्न सजड़ा है, हृदय की मूर्ति में रत्न सजड़ा है। यतो वापी दरित सुदृश्य वस्ते अभिमागतिः। जीवन में माता पिता और गुरु के बाद मित्रता को विशेष स्थान दिया गया है। मित्र हमारे सुख दुख के साथी होते हैं और वह हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े होते हैं। और इसीलिए मुझे कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता हूँ। किसी क्षण आपको पराजित कर सकता हूँ, आप सृष्टि के सुख और नियति की योजना में बाधा बनकर खड़े। अब यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया
तो मैं अवश्य आपका वध कर दूंगा। आपका वध करने की तो मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं। इस रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूं। मेरा तीर आप तक क्यों नहीं पहुंच पाता? मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ पुरुषश्रेष्ठ। मैं ही सत्य ज्ञान और धर्म हूँ। मेरी अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं, मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मैं आपके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ था। आप अवश्य मेरा वध कर सकते हैं। अपने युद्ध में करने का प्रण लिया, वही प्रण तोड़ने का समय है साहब। इसीलिए मैं अपना प्रण तोड़ रहा हूं। परंतु मानव, सारा संसार आपको अपशब्द करेगा, तो मैं उसका स्वीकार कर लूंगा। युद्ध के अंत होते रहते भी मुझे कितने अपशब्द हो, वो अपराधों को स्वीकार करना होगा, ये तो नहीं जानते, किंतु मुझे उसका कोई सुख या दुख नहीं। इस समय महामहिम की मृत्यु अनिवार्य है। वाधिके रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले दुर्भो मारते संगोस्तवे कर्मणि। जीवन में इंसान को खुद को ऊपर उठाना चाहिए, नीचे कभी न गिरने देना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। मैं अब समय आ गया है आपसे अलविदा लेने का। फिर समय मिला तो आपसे अवश्य मुलाकात होगी। प्रेम से बोले राधे राधे।